हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर हिमांशु। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी वाली बुक जो कि मुहावरे चल रहे थे। पार्ट 3 अपलोड कर दिए गए हैं और ये पार्ट 4 है। आदित्य पब्लिकेशन बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, मैंने 158 मुहावरे डिस्कस किए थे, आज नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। 159 क्या कह रहा है? अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या हो गया? हार गई मतलब लुटिया डूब जाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 161। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का अर्थ क्या होगा? घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका सही अर्थ होगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ। कोयले में की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होता है? बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या है? जब हथेली पर सरसों नहीं जमती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ठीक है, काम के लिए सभी चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ क्या होगा? तो अपनी बनाई हुई वस्तु को सबको अच्छी लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आकाश से बातें करना। तो आकाश से बातें करने का मतलब क्या होगा? बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 66 नंबर है लंगोटी में फाग खेलना। ठीक है, लंगोटी में फाग खेलना का मतलब क्या हो जाएगा? पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दरिद्रता में आनंद बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। दरिद्रता में आनंद बनाना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है हैरान होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बांसों उछलना। बांसों उछलना का अर्थ है प्रसन्न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाड़ झोंकना। तो भाड़ झोंकने का मतलब है व्यर्थ समय नष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 170 नंबर क्या कह रहा है? उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फिर आता है 171 माथा ठनकना। माथा ठनकने का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटने का मतलब है किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होने वाला है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है? मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होगा? तो अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कोई इर घाट तो कोई बीर घाट। इसका मतलब क्या होगा? कोई इर घाट तो कोई बीर घाट। इसका मतलब होता है तालमेल ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 61 नेक्स्ट देखते हैं अक्ल का पुतला होना। अक्ल का पुतला होने का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चांद के बाहर पैर पसारना। चादर के बाहर पैर पसारना। तो चादर के बाहर पैर पसारने का मतलब है क्षमता से अधिक व्यय होना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होगा? बहुत परेशान होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, पानी पीकर घर पूछने का मतलब होता है काम निकालने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा? विहंगम दृष्टि का अर्थ हो जाए समयक की दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पानी ना मांगना का अर्थ क्या होता है? तत्काल मर जाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फिर है कलेजा होना। कलेजा होने का अर्थ है हिम्मत होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देन आता है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा?
तो आधा तितर आधा बटेर का अर्थ होने वाला है बेमेल, बेमेल तथा बेरंगा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 217। 217 क्या कह रहा है? गूलर का फूल होना। ठीक है, गूलर का फूल होने का मतलब है कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीने का मतलब है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टिप्स लगाना। टिप्स लगाने का अर्थ क्या होगा? टिप्स लगाने का अर्थ होगा सिफारिश करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 222 देखते हैं मधुर जहर की घूंट पी, मधु जहर की घूंट पी कर रह गई। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जहर की घूंट पीना मतलब क्रोधित को नियंत्रण करना। ठीक है, क्रोध को नियंत्रण में कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चोली दामन का साथ होना मतलब एक दूसरे से निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर होना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राहुल ने आग में तो घी डालने का निश्चय किया है। ठीक है, आग में घी डालने का निश्चय किया है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खुशी मनाना, यज्ञ करना, रोशनी करना या उत्तेजित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आग में घी डालना मीन्स होता है उत्तेजित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। रिक्त स्थान भरना है। दाल में कुछ काला हो जाना, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा कंगाली में आटा गीला। कहने का मतलब है एक वर्ष मेरा बैल, इसी वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। एक साथ मतलब मुसीबत में और भी मुसीबत आ जाना, उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है, अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 225 अंडे का शहजादे का अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा मतलब अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होने का मतलब है महामूर्ख होना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगा पीछा करना, आगा पीछा का मतलब होता है हिचकाना। ठीक है, हिचकाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है, वेट करना। ठीक है, इंतजार करना। ठीक है, 229 का देखते हैं कांटा बोना का अर्थ क्या होगा? कांटा बोना का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर लिखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गाल बजाना का क्या अर्थ होता है? पिटाई करना, क्रोधित होना, ढींग हाँकना, गाली देना। तो गाल बजाने का मतलब होता है ढींग हाँकना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 232 को देखते हैं घुटने टेक देना। घुटने टेक देना मतलब हार मान जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। घर बसाने का क्या अर्थ होता है? विवाह करना। ठीक है, कि देखो बोलते हैं ना कि घर बसा लो अपना ना, तो विवाह करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर चलिए देखते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब बहुत अधिक लज्जित हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना इसका मतलब क्या होता है? घबरा जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है, ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुछ मुड़वाना का अर्थ क्या होता है? हार मानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सीधे मुंह बात न करना का क्या अर्थ होता है? सीधे मुंह बात न करने का अर्थ होता है घमंड करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, घमंड करना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगने का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ पीले करना मतलब विवाह कर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 242 मेरा बेटा आशीष मेरी आँखों का तारा है। आँखों के तारा जो रेखांकित है इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय होना या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का, अवसरवादी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करने का मतलब होता है स्वार्थीपूर्त होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया मतलब
गुड़ गोबर हो जाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गुड़ गोबर होना मतलब सारा काम रुक जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते थे। कहा, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम होता था। लेखन अति उत्तम होना मतलब तूती बोलना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 2, 4, 7 देखते हैं क्या कह रहा है, अंधों में काना राजा, ठीक है। अंधों में काना राजा का मतलब होता है अज्ञान में अल्प ज्ञान वाले को सम्मान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2, 4, 8 देखते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है स्वयं अपने को ही हानि पहुंचाना, ठीक है, या स्वयं अपनी हानि करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? आग में घी डालना मतलब क्या होगा, किसी क्रोध को भड़काना, ठीक है, अब या उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आड़े समय पर काम आने का अर्थ क्या होता है? आड़े समय पर काम आना मतलब मुसीबत में सहायता करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ईमान बेचना। ईमान बेचने का मतलब क्या होगा? तो दोस्तों ईमान बेचने का मतलब होगा अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? काठ का उल्लू, काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर का अर्थ होगा कभी समाप्त ना होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है? भगीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होगा? असाधारण प्रयत्न, ठीक है। 256 नंबर क्वेश्चन है, अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ क्या होगा? अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब बहुत हंसना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 257 नंबर क्या कह रहा है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब है इनकार करना, ठीक है। बोलते हैं ना कि अंगूठा दिखा गया वो आदमी, ठीक है, तो मतलब इनकार कर गया बात को। 258 नंबर क्या कहता है? उलट फेर होना। उलट फेर होने का मतलब है परिवर्तन होना या चेंजिंग होना किसी चीज़ में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब है देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है। देखने में तो सीधा होगा परंतु बहुत चालाक प्राणी होगा जिसमें पेट में दाढ़ी होगी, ठीक है। 260 नंबर क्या कह रहा है? पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का मतलब है, पापड़ बेलना का मतलब है मुसीबत उठाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 261 नंबर क्या कह रहा है? काम का कच्चा होना। तो काम का कच्चा होने का मतलब होता है सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 262 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19-20 होना। 19-20 होने का मतलब क्या होता है? बहुत अंतर होना, बहुत कम अंतर होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में ही 262 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के मुहावरे डिस्कस करेंगे। आज का सेगमेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी की, पूरी डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।